बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FIA के लोअर डिवीज़न क्लर्क के हवाले से और अपर डिवीज़न क्लर्क के हवाले से। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं, लेकिन इस सब्सक्रिप्शन के बदले में आपको यहाँ पर तमाम तर इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट और इंशाल्लाह ऑथेंटिक और सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको लोअर डिवीज़न क्लर्क क्या होता है, जिसे LDC कहते हैं, जो 7 स्केल का होता है। FIA में इसका बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल है और दफ्तर के जितने भी तमाम तर काम है, जैसे कि आपके पास ये क्या कहते हैं नोटिफिकेशन वगैरह हो गई, एप्लीकेशंस वगैरह हो गई, तो इस तरह के जितने भी काम हैं दफ्तरी, वो सारे ये क्लर्कों के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे मतलब जो है वो जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो तमाम स्टेप्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका प्रोसेस होता है वो है जी अप्लाई का। आप जब अप्लाई करते हैं तो ठीक है, इसके लिए कोई फ़ीस नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, जो लोग बंदे अप्लाई कर रहे हैं वो फ्री फीस ले रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई चलान नहीं होता। ठीक है, इसके बाद फिर आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ये सिविल सीट होती है, इसके लिए कोई किसी किस्म का कोई भी फिज़िकल टेस्ट नहीं देना होता, यानी कि इसमें कोई रनिंग वगैरह नहीं होती, ना ही लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए ना ही अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए। ठीक है, तो इन दोनों टेस्टों के लिए आपको किसी किस्म का कोई भी फिज़िकल नहीं देना होता, आपको डायरेक्ट जो है वो रिटन टेस्ट में ही अपेयर होना होता है। रिटन टेस्ट की जो डेट होती है दोनों लोअर डिवीज़न क्लर्क की और अपर डिवीज़न क्लर्क की दोनों की सेम डेट पे होती है और एक ही दिन में ये दोनों टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं डिफरेंट टाइम में। यानी ये सुबह के टाइम जो है वो शुरू हो जाता है, 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है काम। इसको लेता कौन है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट करती है, जिसमें डिफरेंट पोर्शन होता है। जिस हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो भी जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर दी हुई है, जिसमें मैंने ये सारा सिलेबस डिस्कस किया कि इसमें कितने % जो है वो कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा सिलेबस आता है, मतलब जो है वो कहाँ से GK कितने % होता है, कंप्यूटर का कितने % होता है, IT कितने % होता है, इस्लामियत का कितने % होता है, एवरीडे साइंस कितने % होता है। ये सारी चीज़ों का जो है वो कंप्लीट डिटेल जो है वो मैंने वीडियो की सूरत में जो है वो इस चैनल पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको जो है वो लॉगिन एक्सेस कर दिया जाता है, उसमें फिर आपको टाइम दिया जाता है और उस गिवन टाइम के अंदर आप लोगों ने पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। हाँ, आप जो पेपर एक दफ़ा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेते हैं, दोबारा से उसको एडिट भी कर सकते हैं। यानी आपने 10 सवाल हल कर लिए, आपको लगता है कि पहला सवाल जो मैंने अटैम्प्ट किया था वो गलत है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, तो आप वापस भी आ सकते हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी भी इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मौजूद है। ठीक हो गया। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में डिफरेंट पोर्शन होते हैं, जिसमें कम्प्रीहेंसिव पैराग्राफ भी दिया होता है। ये तमाम तर कंप्यूटर का ऊपर दिया गया पेपर जो है वो इंग्लिश में होता है, इसमें कोई एक सवाल भी उर्दू का नहीं होता। इस्लामियत में भी इंग्लिश का होता है, इसी तरह कंप्यूटर का पोर्शन भी इंग्लिश में होता है। इंग्लिश का तो वैसे ही इंग्लिश में होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो जनरल नॉलेज भी, ये तमाम सारे सवाल जो हैं वो इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, जिसको आपने एक गिवन टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट करना होता है। जैसे ही आपका टाइम ओवर हो जाता है, आपने सबमिट करना होता है। अगर आप सबमिट करने से रह जाते हैं तो फिर वो खुद ब खुद ही इतने भी सवाल आपने अटैम्प्ट किए होते हैं वो खुद ब खुद सबमिट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ सिस्टम्स के अंदर एरर्स भी आ जाते होते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोगों का पेपर जो है वो नहीं हो पाता। तो ये भी कुछ लोगों के साथ ऐसा पिछली दफ़ा यानी 2021 में हो चुका है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, यानी लोअर डिवीज़न और अपर डिवीज़न क्लर्क का जब आपने रिटन टेस्ट दे दिया, उसके बाद उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है वो इनका एक मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड किया जाता है। जैसे कि अभी आप जो है वो jobs.fia.government.pk की वेबसाइट पे जाके डिफरेंट जो है वो लिस्टें देख सकते हैं, जिसमें एक कंप्लीट जो है वो मेरिट मौजूद है। ठीक है, उसके बाद क्या, उसका जब ये मेरिट लिस्टें लग जाती हैं तो उसके बाद मखसूस लोगों को जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। बल्कि इससे पहले जो है वो आपका स्किल टेस्ट होता है, जिसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कहा जाता है, जिसमें आपके टाइपिंग टेस्ट वगैरह हो जाता है। ठीक है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके अंदर जो है वो आपको काम करवाया जाता है। ठीक है, जब आप वो क्लियर कर लेते हैं तो उसकी भी एक लिस्ट लगती है। उस लिस्ट को क्लियर करने वाले बंदे को फिर आगे फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू में फिर मखसूस सवाल पूछे जाते हैं। सवाल जो है वो रेलिवेंट टू द जो है वो टॉपिक होते हैं। इसमें FIA से रिलेटेड कोई किसी किस्म का कोई सवाल नहीं होता, बस ये है जो
है वो आपका इंटरव्यू में जो सवाल सबसे पहले तो आपके नाम के बारे में पूछा जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा जाएगा, फिर क्वालिफ़िकेशन से अब तक आपने क्या किया उसके बारे में पूछा जाएगा, और इसके बाद आपको कंप्यूटर के ऊपर बिठाया जाता है। वहाँ पे आपसे कंप्यूटर पे मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करवाए जाते हैं, टेबल बनवाने के बारे में कहा जाता है, फिर उसके बाद आपको हेडिंग्स के हवाले से कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंट टास्क जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। फिर कुछ सवाल आपको हिस्टोरिकल पूछे जाते हैं, कि फ़लाँ दौर के अंदर कौन वज़ीर आज़म था, पंजाब का जो है वो पहला वज़ीर आला कौन था, ठीक है। इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। फिर ठीक है, हमारे से जो एक सवाल पूछा गया था, सार्क का एब्रीवेशन पूछा गया था, ठीक है, सार्क का, सियाना का, और उसके बाद मैथ के पानी का सवाल जो है वो इंटरव्यू में पूछा गया था। तो इस तरह के सवाल जो है वो इंटरव्यू में होते हैं। जब आप लोग इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो उसकी भी लिस्ट जो है वो आपकी वेबसाइट पे आ जाती है। लिस्ट जब आपकी लगेगी तो उसके बाद आपको फाइनल जो है वो मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पर ये आप लोग ये ना सोचने लग जाइएगा कि भाई ये तो सिविल सीट है, इसके लिए भी मेडिकल होता है। जी डेफिनेटली, अब पाकिस्तान में जितनी भी सीट्स हैं, जितने भी जॉब्स हैं, चाहे वो सिविल हों, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हों, जैसे FIA की हो गई, जैसे मतलब कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, ऐसी सीट्स के लिए भी मेडिकल होता है, और दूसरी सिविल सीट्स के लिए भी मेडिकल ज़रूर होता है। और उस मेडिकल में आपका फिर हेपेटाइटिस ABC जो है वो उसका टेस्ट होता है, आंखों का टेस्ट होता है, ब्लाइंडनेस टेस्ट किया जाता है, ठीक है, चेस्ट का टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक्सरे वगैरह किया जाता है, और आपके मतलब जो है वो हाइट वगैरह भी मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका HP लेवल जो है वो उसको भी चेक किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट, उसके बाद कोरोना का टेस्ट भी इसमें शामिल होता है। ये तमाम टेस्ट जो है वो क्लियर करने के बाद आपकी वहाँ पे जो है मतलब जो है ये जो मतलब मेडिकल आपको बाहर से ही बनवाना होता है, यानी आपको रेकमेंड कर दिया जाता है फ़लाँ हॉस्पिटल से आपने बनवा के लाना है, ठीक है। तो फिर आपके मतलब FIA वालों की एक डिस्पेंसरी होती है, वो फिर आपको मेडिकल लेटर जो है वो इशू करती है, और वो मेडिकल लेके आपने हेड ऑफिस में जाके ज्वाइनिंग देनी होती है, ठीक है। फिर आप जब ज्वाइनिंग दे देते हैं तो उसके बाद जो है फिर आपने वेट करना होता है अपने फाइनल जो है वो ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग के लिए आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है। नोटिफिकेशन कब मिलता है इसका एग्जैक्ट टाइम जो है वो मेंशन नहीं होता, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम में आप लोगों ने वहाँ पर पहुँचना होता है। तो ये थी आज का ये कंप्लीट सेशन कि किस तरह से आप लोड डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क जो है वो अप्लाई से लेके आगे फिजिक जो है वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट करते हैं, और ट्रेनिंग का प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह की और भी बेशुमार इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।